सिंगदाहा पंचायत के तेलोडी स्थित बाबा हेचड़ी के विरुद्ध दर्जनों महिलाएं सोमवार को तेलोडी स्थित हरि मंदिर के समीप जमकर विरोध किया। ग्रामीण महिला प्रीति सिंह ने कहा, बाबा हेचड़ी के संचालक बीरवर मंडल के द्वारा मुर्गी के अपशिष्ट पदार्थ को नदी में प्रभावित किया जाता है, जिससे कतरी नदी जोरिया का पानी दूषित हो गया है। कतरी जोरिया का पानी जानवर के द्वारा पीने से लगातार जानवर बीमार हो रहे हैं। फार्म के अगल बगल काफी दुर्गंध होने के कारण ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया है। जबकि ग्रामीण महिलाओं को पूछे जाने पर कहा कि पोल्ट्री फार्म के कारण क्षेत्र में मक्खियों और मच्छर काफी बढ़ गए हैं। खाना खाने से लोग भी काफी बीमार हो जाते हैं। कुछ माह पोल्ट्री फार्म के अवशिष्ट पदार्थ के कारण मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। जबकि पंचायत के मुखिया पति को भी आरोप लगाते हुए महिलाओं ने कहा कि ग्रामीणों के साथ नहीं देते हैं। वहीं मुखिया पति के पूछे जाने पर मुखिया पति हरिचरण दास ने कहा कि मैं हमेशा ग्रामीणों के साथ हूँ। हम भी चाहते हैं कि बाबा हेचड़ी बंद हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुखिया के लेटर पैड से किसी भी पदाधिकारी को आवेदन नहीं दिया हूँ। जब भी आवेदन दिया गया है, जिला परिषद उपाध्यक्ष के लेटर पैड से ही दिया गया है। जो करते हैं क्या गांव का मुखिया का इस आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मुखिया सही नहीं है। मुखिया हम लोग का सही नहीं, हम लोग का सपोर्ट ही नहीं कर रहे। गांव में इतना बड़ा मामला हो गया, लोग बीमार हो रहे हैं, प्रदूषण फैल गया है। मुखिया बोलते हैं कि आप लोग वहाँ जाके क्या कीजिएगा? हम लोग को बोलते हैं अपने घर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से कोई जाने का फायदा नहीं है। वो लोग यहाँ से घूस लेते हैं, सबसे लेते हैं। कौन लेता? मुखिया। मुखिया जैसे हम लोग खुलेआम बोल रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं दिए। जिनको पैसा दे उनको दे, सबसे पैसा खाया, सबसे लिए, चलिए ठीक। बाबा हेचड़ी नाम से एक पोल्ट्री फार्म खोला गया है और पोल्ट्री फार्म का सारा कचरा कतरास का ऐतिहासिक नदी, जिस पे काफ़ी लोग निर्भर है, कतरी नदी में गिराया जा रहा है। आप गांव के मुखिया हैं, सिंगदाहा पंचायत के, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस बारे में आपने जिला प्रशासन को लिख के दिया लेटर कभी आज तक? जिला परिषद के माध्यम से दिया गया है लिखित। किसको लिखित दिए आप? शोभा सरवानी। आप नहीं दिए लिख करके? ग्रामीण द्वारा जो पिटीशन मिला उसी को ऑथराइज करके वो अपना पेड में लिख के दिया है डीसी महोदय के पेड में लिख के नहीं दिया गया। ना तो ग्रामीण के साथ हमें ना, ग्रामीण के साथ नहीं, ग्रामीण आरोप लगा रहा कि आप हम लोग गाँव वाले के साथ नहीं दे रहा। एकदम गलत है। जब जय बार हमको ग्रामीण बुलाए, हम आए हैं। ग्रामीण बोलेगा अभी? बोलिए, गलत बात है। सब हमको बुलाता है तो हम तो आते हैं। मुखिया जी भी आई थी, इस बार नहीं बुलाया, नहीं आए। आज का मीटिंग का हमको कोई जानकारी नहीं। आपका भी है यहाँ पर बोल रहा 13 को गाय मर गया पानी प्रदूषण से। सब बार हमें, सही बात है, मरा है। उस समय भी हम थे, उस समय भी मुखिया जी थी। जिला प्रशासन और आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। बोलिए, आपने क्या किया? आप आंदोलन में बैठे? हाँ बैठे, धरना दिया? धरना में थे। गाँव वाले महिला लोग तो अभी बोल रही थी कि मुखिया जी सपोर्ट नहीं किए। मुखिया जी खुद थी। ये सब गलत बात है। सब जितना बार आगे ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन विकराल रूप न ले ले। अभी आरोप लगाया कि गाँव मुखिया जी जब ये आंदोलन करता तो बाहर से गुंडा बुलाता है मारपीट करने के लिए, तो इसमें आप क्या कदम उठाए? पुलिस प्रशासन का सहयोग लिए? हाँ गए थे, थाना गए थे। थाना वाला हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम आएंगे। आज सुनने में आया है कि जांच भी हुआ है। हाँ। थाना प्रभारी की थी, मैंने थाना प्रभारी आए थे और जांच करके गए हैं। उपरांत क्या पाया गया? हम तो नहीं थे उस समय ना। हमको एक मुखिया प्रतिनिधि बोल रहे हैं, मुखिया पति हैं, तो आपके देख रेख में ये कार्य होना चाहिए। हाँ तो बुलाएगा तब ना, हमको जानकारी नहीं थी। मेरा घर तेलोडी से मोटा मोटी 1.5 किलोमीटर दूर में, तो किसी तरह फोन अगर आपका गांव में बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको दौड़ के आना होगा। एकदम आएंगे। तो अभी बहुत बड़ा समस्या हमको जानकारी रहेगी तब हो रहा है। सरकार तो सुबह आए थे तो सारा चीज ना, थाना प्रभारी वाला हमको जानकारी नहीं था। मुखिया जी बच्चा लोग बीमार हो रहा है। एकदम क्या गलत है भाई, ये बंद होना चाहिए। बाबा हेचड़ी बंद होना चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूँ। आप अपना लेटर पैड में डीसी को या मुख्यमंत्री को कहीं भी शिकायत किए हैं? नहीं, देखिए सुनिए, जिला परिषद हमको जब बुलाया, जिला परिषद का नाम ले रहे हैं डीसी भाई, सुनिएगा तब ना। सुना भी कीजिए। जैसे ग्रामीण हमको बुलाया, उसके बाद ये लोग जिला परिषद को भी बुला लिया। जिला परिषद उसी में अगुवाई करने लगा। मेरा सवाल है, आप अपने स्तर से जब मालूम है कि यहाँ पर बाबा हेचड़ी पोल्ट्री फार्म बड़े पैमाने पर चल रहा है और गंदगी फैला रहा है, तो आपने उपायुक्त को या फिर वरीय अधिकारियों को शिकायत किया है इसकी? किए हैं, लिखित नहीं किए, मौखिक किए हैं, फोन से किए हैं। तो मौखिक शिकायत? आश्वासन मिला उधर से?
अभी तक तो ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिला है। किसको किसको किए फोन से? किसको किए? फोन जैसे सुभाष सरवानी को नाम बोल रहे हैं ना, मैंने पदाधिकारी का बात कर रहा हूं। पदाधिकारी थाना प्रभारी को मैं खबर किया था। थाना प्रभारी कौन सा थाना प्रभारी को? तो चाची थाना प्रभारी कौन सा पुराना वाला? नहीं नया डी रजक। डी रजक, डोमन रजक जी। डोमन रजक। क्या डोमन रजक जी क्या कुछ बोले हैं? बोले थे कि हम जाएंगे स्थल जांच करेंगे। आज सुने कि स्थल जांच करके गए हैं। अब उसके आपको पता चला है? हाँ, सुनने में आया था। सुनने में पता, मैंने आप कन्फर्म नहीं बता? नहीं। लेकिन क्या आपने कभी फोन के माध्यम से? अभी हम जा रहे हैं थाना, अभी हम जाने वाले थे कि क्या कारण। हरिचरण दास। क्या आप यहाँ कौन सी मतलब किस पद में है, क्या है बताइए? पोस्ट मेरा परिवार, मेरा पत्नी यहाँ के मुखिया है सिंगधा पंचायत। मामला क्या बताइए? हमारे यहाँ गांव में पोल्ट्री फार्म बीरबल मंडल खोला हुआ है, तेलोडी कतरी नदी में है, जिसे मेरा पूरा पानी नदी का खराब कर दिया है। हमारे यहाँ पीने का पानी का सुविधा नहीं है। जितना भी जल मीनार है सब एकदम खराब पड़ा है हमारा पंचायत में, गांव में, जिससे के कारण हम लोग वही एक नदी है जो हम लोग उसी पर आश्रित है पूरा गाँव वासी। इससे लगभग 15 गाँव हम लोग का प्रभावित है, लेकिन हमारा प्रशासन भी इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। 2 महीना पहले हम लोग टाइम दिए हैं, वो भी जांच पड़ताल करके चुपचाप हो गए। अगर फिर थाना घेरावा हम लोग किए हैं 4 दिन पहले, तो बोले कि हम तो थे नहीं। कौन थाना? तब चाची थाना ब्लॉक में। तो वो प्रभारी बोल रहे हैं कि तो जो था वो चला गया, अगला जो था तो वो चलेगी तो क्या, उनका जो पावर है जो उस पर बैठे हुए हैं हमारे जिला के जो भी है ब्लॉक का अधिकारी लोग, क्या वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगला बार तो वो बोल के डिस्चार्ज हो गए, यहाँ से दूसरी जगह चले गए। इस बार जो आए हैं आज क्या बोले हैं कि हम लोग के हाथ में ये सब चीज नहीं है। तो अगर लिखित भी मांग रहे थाना प्रभारी को कि सर दीजिए हम लोग को लिखित, गाँव वाला को हम लोग डीसी ऑफिस जाएंगे, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। हमारे गाँव का मवेशी 13-15 को मर गया है सर 2 महीना पहले, और उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। गौ हत्या का तो पाप ले ही चुका है, लेकिन हमारा जो प्रशासन है वो भी अभी तक सोया हुआ है। हमारा देखिए आज तक तो जानवर मरा है, आने वाला कल में हमारे गांव के हम लोग भी, मनुष्य लोग भी मर रहा है, और बच्चे भी हमारे प्रभावित हो रहे हैं। इतना मच्छी और मच्छर का प्रकोप पड़ा हुआ है कि बच्चा लोग बैठ के सही से खा नहीं पा रहा है सर। ये स्थिति हमारे यहाँ बना हुआ है। अगर बच्चा को, अगर उसके साथ बैठ के हम लोग नहीं बच्चा को खिला पा रहे, टाइम दे पा रहे, तो उसमें मक्खी गिर जाता है, हमारा बच्चा वही खा के बीमार पड़ रहा है। हर दिन आए दिन कोई ना कोई, हर घर परिवार में भी अगर जाइएगा तो हर घर में 2 या 3 को परिवार हमारा बीमार पड़ा हुआ है सर। फिर भी हमारा प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है प्रबंधन और कौन फैक्ट्री है ये पोल्ट्री फार्म है यहाँ का, किसका है? बीरबल मंडल का है। तो बस्ती का नाम क्या है? ये बस्ती का नाम तेलोडी है। तेलोडी में तो चाची थाना क्षेत्र में पड़ता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति देवी है, और हम लोग यहाँ महिला समिति से ये तो 4 साल से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। गंदा किस प्रकार से यहाँ पर फैला रहा है ये बताइए? मुर्गी का जो गंदगी है वो नदी में गिरा दे रहा है। लाइट हो, फिर से बोलिए, नदी कैसे प्रदूषित हो रहा है? मुर्गी का जो गंदगी है लाइट हो है, वो अभी तो बरसात का समय आ गया है। इस साल देखिए आप लोग भी जान रहे हैं कि इतना मानसून आया नहीं, ना ही पानी गिरा हम लोग के यहाँ, ठीक है। अब हल्का पानी में अगर वो बहा दिया है तो उससे पूरा पानी प्रदूषित हो गया। हर साल होता था, ज्यादा बारिश होता था, लाही गिराता था, बह जाता था, लेकिन हमारा अभी तक कतरी नदी में ऐसा पानी ही नहीं गिरा है यहाँ पे कि बाढ़ आए। अभी अगर जांच में भी आया तो प्रशासन सिर्फ देख के चला गया है। उसका दुर्गंध जो है सो बस्ती तक पहुँचता है। पूरा दुर्गंध आता, इतना दुर्गंध आता कि रात में हम लोग छत पे नहीं सो पाते, इतना गर्मी हो गया। बोलिए आप लोग, बोलिए। हम लोग का गांव में इतना प्रदूषित हो गया है, मक्खी मच्छर तो फैल ही रहा है। प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग को जीना मुश्किल हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब हम लोग इतना तंग हो गए हैं, इतना मतलब परेशान हो गए हैं कि अब हम लोग उसको बंद करना मतलब इच्छा हो गया हम लोग का। अच्छा, अभी क्या हुआ था कुछ देर पहले जो यहाँ पर जो हम लोग अपना आंदोलन रखे हैं, अपना उसको बंद करने का हम लोग तैयारी रखे हैं। हम लोग को जो बंद पड़ेगा हम लोग करना चाहते हैं, ताकि हम लोग का बाल बच्चे जो है जो सुरक्षित रहे। हम लोग को बीमारी में जो पैसा जो हम लोग डॉक्टर को दे रहे हैं वो ना देना पड़े, इसके लिए हम लोग इसके लिए कुछ कर रहे हैं, और हम लोग सबका सहयोग भी चाहते हैं। बोले एक मिनट बोलिए। अभी हम लोग वहाँ पे अनशन में थे, तो उस टाइम में बीरबल मंडल एक गाड़ी गुंडा लोग को बुलाया हम लोग को मारपीट करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। तो हम लोग डरे नहीं, हम लोग वहाँ बैठे ही रहे डट कर। उसके बाद में हम लोग को मतलब बोला गया है, हम लोग को थोड़ा 2 दिन का टाइम लिया गया है कि 2 दिन में अगर कुछ नहीं किया जाए तो फिर हम लोग आगे भी करेंगे। और नहीं, हाँ
2 दिन का समय कौन दिया? बीरबल मंडल टाइम लिया है 2 दिन का। डीसी से भी हम लोग को जब आंदोलन करते हैं तो डराया धमकाया जाता है। हाँ जी हाँ, धमकाया जाता है। हम लोग को जेंट्स भी अगर बोलता है तो जेंट्स को भी बोलता है कि रंगदार हो गया है तो हाँ, हम लोग यदि अनशन पर जाते हैं तो हम लोग को ये भी बोला जाता है कि आप लोग रंगदारी मांग रहे हैं, इसके वजह से आप लोग को मतलब आरोप तरह तरह का लगाया जा रहा है हम लोग के ऊपर। 50,000 का जो बात सामने जी हाँ, पहले हाँ जी हाँ, मेरे ऊपर लगाया गया। हाँ जी, इनके ऊपर लगाया गया, इनके ऊपर लगाया गया है। अगला बार हम लोग जब अनशन में गए उनको बोलने के लिए तो मेरे ऊपर रंगदारी के रूप में 50,000 रुपए लेने के रूप में मेरे ऊपर वो थाना में प्रभारी से फोन करवा रहे हैं कि प्रीति सिंह है तो हमसे पोल्ट्री फार्म चलाने के लिए 50,000 रुपए रंगदारी के रूप में मांगे। हम लोग थाना घेरावा करने का यही कारण था उस दिन गए कि क्या हम लोग लिए है तो हम लोग को दिखाया अच्छी थाना प्रभारी हम लोग को बुलाए तो हम लोग पूरा ग्रामीण के साथ गए तो वहाँ थाना वाला बोला कि नहीं, खुद बीरबल मंडल वहाँ बैठा हुआ था, बोला नहीं, उनको डराने के लिए बोले हैं। इस तरह का वो धमकी झूठ मूठ में देते हैं थाना प्रभारी से करवाते हैं। और हम लोग को क्यों डराया जा रहा है? क्या हम लोग ग्रामीण इतना कमजोर हो गए हैं कि वो बीरबल मंडल पोल्ट्री भी चलाएगा, पैसा भी कमाएगा, ग्रामीण को दबा रहा है। हम लोग तो हमारा गाँव पूरा प्रदूषित कर दिया है, हमारा क्षेत्र पूरा प्रदूषित कर दिया, दुर्गंध से, मच्छी से, नदी का पानी बहाव का किया हुआ है। उसके बाद हम ही लोग को ऊपर से दबा रहा है। हमारा प्रशासन कानून सबसे अपील करता है कि सर इस चीज को हम लोग केंद्र तक पहुंचाएंगे और हम लोग से अपील उनका पोल्ट्री फार्म बंद करे। हम लोग को यही एक नारा है, हमारा गाँव वासी इससे 15-6 गाँव पूरा तेलोडी, पथल चपड़ा, सिरसागढ़, सिंगदाहा है, पाठकडी है, नेपेडी है, असना सिंहा है, काको है और बहुत सारा गाँव है जितना प्रभावित है। हर बार ये इसी तरह करता है और यही हमारे यहाँ से ये पानी माइथन डैम तक जाता है जो कि गंदगी से पूरा भरा हुआ है। हम लोग हर जगह नदी को तो बंद कर दिया है। जिस गुंडा की बात कर रहे हैं कि गाड़ी लेके आया था, वो लोकल थे या फिर बाहरी थे? क्या पहचानते थे? नहीं पहचानते, हम पहचानते। सब सिगमेंट सर का वो सुनने में आ रहा है कि कतरास से आया था, कतरास पचगढ़ी से आया है, पूरा जीप वाला मोटा मोटा आदमी था। जब लेडीज को देखा उन लोग डर से भाग गया कि संख्या था लगभग 50 का था। अच्छा, ये जो सरकार है ये जल जंगल जमीन की सरकार कही जाती है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है। हाँ। और आज जो है नदी आज खतरे में है, जल खतरे में है, क्या कहिए जैसे? ये तो सरकार से अपील करते हैं कि एक तो सरकारी जमीन भी अपने कब्जे में किया हुआ है और हमारा जो ग्रामीण जमीन है, नदी है, उसको भी हस्तक्षेप कर रहा है। अपील करते कि ये पोल्ट्री फार्म बंद करे, इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। हम लोग का यही करना है, हम लोग को पूरा बंद